हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपका चैप्टर फर्स्ट, लार्ज नंबर। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लार्ज नंबर मीन्स होता क्या है। लार्ज नंबर ये है कि जैसे कोई भी एक नंबर लिखा आ गया आपके सामने, उसको आपको रीड करना है, उसको आपको लिखना है कि क्या वैल्यू है। तो सबसे बेसिक्स में आपको स्टार्ट करता हूँ। लार्ज नंबर समझने से पहले आप छोटे छोटे नंबरों में उनके एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो आप क्या बताओगे? 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1 से लेकर 9 तक है, तो आप बताओगे सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 9। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 9। वेरी गुड। अब मैं आपसे बोलूँ कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो आप भी जानते हो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 99। ये क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आप 2 डिजिट का, ये तो सबसे बड़ा नंबर था, अब आपसे बोलूँ अगर 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए, तो आप क्या बताओगे? 10, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 2 डिजिट में हो। तो ये आपको याद रखना। अगर मैंने पूछा आपसे 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब ये सिर्फ उसमें 2 डिजिट होना चाहिए। अब मैंने बोला सबसे छोटा बताइए, तो आप सबसे छोटा देखिए, 10 से छोटा होता है 9, यानी कि वो 1 डिजिट में आ जाएगा। इसलिए 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 10। और सबसे बड़ा नंबर हुआ 99। अगर इससे आगे जाओगे तो वो आ जाएगा 100, वो हो जाएगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो मैं आपको इसके कुछ टर्म्स होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। एक होता है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, और एक होता है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं स्टार्टिंग में बड़े बड़े एग्जांपल दे दूंगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए छोटे छोटे एग्जांपल से देखना। मैंने बोला लार्जेस्ट नंबर बताइए आप 2 डिजिट का, तो आप जानते हो 99 से बड़ा कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है 2 डिजिट में, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट में चला जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बताइए 2 डिजिट में, तो ये हो गया 10। इससे छोटा कोई भी नंबर होगा तो वो 1 डिजिट में आ जाएगा। अब इनके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला एक होता है प्रेडिक्सर, एक होता है सक्सेसर। तो जैसे मैंने आपसे यहाँ पे बोला, यहाँ पे बताता हूँ इसका, यहाँ पे एक होता है प्रेडिक्सर और एक होता है सक्सेसर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 20 एक नंबर है, अगर आपको उसको प्रेडिक्शन बताइए, प्रेडिक्शन मतलब होता है उससे पहले वाला, यानी कि -1। क्या करना है इसमें? -1, तो वो क्या हो जाएगा? 19। वो क्या हो जाएगा? 19। अब मैं आपसे बोलूँ कि 20 का सक्सेसर बनाइए, यानी कि +1, तो वो क्या हो जाएगा? 21। यानी कि एक चीज़ आप याद रखना कि अगर कोई ने प्रेडिसर पूछा है, प्रेडिसर मतलब पहले वाला, तो आप -1 करेंगे। अगर किसी ने आपसे सक्सेसर पूछ लिया, तो आप उसके बाद वाला, यानी कि सक्सेस के बाद वाला, तो वो आप बताएंगे +1 करके। तो ये आपको बेसिक सा ये दोनों टर्म्स याद रखना, प्रेडिसर मतलब -1, सक्सेसर मतलब +1। ये आपके क्वेश्चंस में आएंगे टर्म्स, इसलिए आप इनको याद रखना। कहीं भी अगर किसी ने पूछा कि किसी भी नंबर का आप प्रेडिक्शन बताइए, तो आप प्रेडिक्शन बताने के लिए आप उसको तुरंत क्या करोगे? जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कोई ने 57 का प्रेडिक्शन बताइए और 57 का सक्सेसर बताइए, तो 57 का प्रेडिक्शन मतलब उसमें -1 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 56। और अगर सक्सेसर पूछ लिया तो उसमें +1 करना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका 58। ये दो टर्म आएंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद दो टर्म आते हैं, कौन से? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। देखिए, सबसे बेसिक सा डिफरेंस क्या है? अगर मान लो मैंने आपसे ये नंबर दे दिया 1 2 3 4, यानी कि 1234, ये एक नंबर है। अब मैंने आपसे पूछ ली कि यहाँ पे आप
3 की मुझे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप समझेंगे फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू वो होती है जो सामने दिख रहा है, यानी कि 3 दिख रहा है तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 3। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा नंबर पे आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर है उसको वहीं पर लिख दो और उसके बाद कितने नंबर हैं, यानी कि इसके बाद कितने नंबर लिखें, अकेला 4, तो एक नंबर लिखा था इसलिए 1 0 लगा दी। अगर इसके बाद 2 नंबर लिखे होते तो 2 0 लगा देते। यानी कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, जो नंबर है उस नंबर को लिखो, उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतनी 0 लगा दो। अगर मैं आपसे यहाँ पूछता कि आप मुझे 1 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते, 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती, 1 लगा दिया, इसके बाद कितने 3 नंबर हैं 1 2 3, तो 3 0 लगा दी, ये उसकी वही प्लेस वैल्यू। और मैंने क्या बोला है, फेस वैल्यू वही होती है जो दिखती है, यानी कि 1 की फेस वैल्यू 1। फेस मतलब जो दिख रहा है वो, तो वो उसकी वैल्यू वही रहती है हमेशा। तो एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाला टर्म आप याद रखना, एक प्रेडिक्टर और एक सक्सेसर ये टर्म याद रखना, ये आपकी उसमें बुक में आएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये नंबर्स कैसे देखते हैं। देखिए कोई भी नंबर हुआ, ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं ना, उनको रीड करने के लिए क्या चाहिए, एक इंडियन सिस्टम बनाया है पढ़ने के लिए कि कैसे पढ़ते हैं उनको, कैसे पढ़ते हैं। जैसे ये नंबर लिखा है यहाँ पे 99, या कोई और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ मैं 234 या 3000, ठीक है। तो ये नंबर लिख दिया। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले आप ये टेबल बनाओगे, उसमें क्या होता है, एक एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। इसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख दिया 4, इसके बाद क्या लिखूँगा 3, इसके बाद 2, इसके बाद 3, ये आपने टेबल में फिट कर दिया। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, चाहे भले ही वो यहाँ तक आ जाए, ठीक। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए। ये टेबल है, इसमें स्टार्ट होती है, ये है पीरियड, ये ऊपर वाला जो सबसे ऊपर की लाइन दिख रही है ये होते हैं क्या पीरियड, मतलब इनको बोलते हैं पीरियड। किस पीरियड में हैं आप, 1 पीरियड में हो, 1000 पीरियड में हो, लाख पीरियड में हो, या करोड़ पीरियड में हो, ये इसके क्या हैं पीरियड्स हैं। तो देखिए 1 पीरियड के अंदर प्लेसेस कौन कौन सी हैं, 1 प्लेस भी है, 10 प्लेस भी है और 100 प्लेस भी है। ये याद रखना, जब भी आप कॉमा लगाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो कॉमा लगते हैं पीरियड को सेपरेट करने के लिए, यानी कि 1, तो जितने भी जो नंबर हैं 1 10 100 उनके आप कॉमा लगाओगे यहाँ पे। फिर जो 1000 की प्लेस में आ रहा है उनके बाद एक कॉमा लगाओगे, फिर लाख की प्लेस पे आ रहा है उनके बाद कॉमा लगाओगे। यानी कि कॉमा जब लगाते हैं तो पीरियड अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि 1 प्लेस के अलग हो जाएंगे, 1000 प्लेस के अलग हो जाएंगे, लाख प्लेस के अलग हो जाएंगे, करोड़ प्लेस के अलग हो जाएंगे। तो आपने ये नंबर लिखना था, आपने यहाँ से स्टार्ट किया पीछे से 4 3 2 3, ये हो गया नंबर। अब आपको रीड करना है। ये देखिए सबसे ऊपर होते हैं पीरियड। अगर आपको टेबल में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो टेबल, तो पेज नंबर 6 पर या आपकी जो बुक है उसमें सेकंड पेज पर ही एक टेबल दी है, आप उस टेबल को देख सकते हैं। मैंने उसी से कॉपी किया है पूरा, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, तो सारे टर्म उसमें हैं, आप समझ लेना। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, अब आप देखिए यहाँ पे ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है 1000 प्लेस पे, तो यानी कि क्या बोलेंगे 3200, 10 प्लेस पर है 3 यानी कि 30 और 1 प्लेस है 4 यानी कि 4, 3234। इसको इस तरह से रीड करना होगा। अब कई जगह क्या आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा 3234, आपको उसको नंबर में लिखना है। तो अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी तो आप नंबर में भी आसानी से लिख सकते हो। टेबल में आप याद रखना सबसे ऊपर वाली लाइन ये है पीरियड्स, 1 पीरियड अलग है, 1000 पीरियड अलग है, लाख करोड़, ये है इनकी प्लेसेस। फिर करोड़ में है बट कौन सी प्लेस पर है, करोड़ पे या 10 करोड़ पे। लाख में है तो कौन सी प्लेस पे है, लाख पे या 10 लाख पे। 1000 में है तो 1000 पे या 10,000, और 1 में है तो 1 10 और 100 किस प्लेस पर है। और ये इनके सिम्बॉल्स हैं, क्या बोलेंगे, 1 को 0 मतलब O, 10 को T, 100 को H और 1000 को
TH और 10,000 को TTH, ऐसे करके इनको रीड करना होता है। अब अगर मान लो मैंने एक नंबर लिख के दे दिया आपको 3,24,637, ये एक नंबर लिख दिया। अब आप देखिए इसमें कॉमा लगाना है। कॉमा आप कैसे लगाओगे, मैंने क्या बोला है, आपके जो पीरियड है उनको देख के कॉमा लगाते हैं, यानी कि 1, 10, 100, 3 नंबर के पहले कॉमा लगेगा, पहला वाला आपने यहाँ लगा दिया। फिर 1000 और 10,000 2 नंबर के बाद लगेगा, तो ये 2 नंबर के बाद लगा दिया। ये आपका कॉमा लगाने से पूरा इंडियन सिस्टम जनरेट हो गया। इसको कैसे रेट करेंगे देखिए, इसको मैं इसमें लिख के बताता हूँ आपको। इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे लिख कर बताता हूँ आपको पूरा। पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। 7, 3, 6, 4, 2, 3। अब इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए, 3 लाख, 2 और 4 ये दोनों किस प्लेस पे है, इसमें पीरियड में 1000 प्लेस पे, यानी कि 24,000। 3,24,000 ये सारे किस में है, 1 पीरियड में। तो 100 मतलब 6 वाला है, तो 600, 3 टेंस प्लेस पर मतलब 30, 37। पूरे को क्या पढ़ेंगे, 3,24,637। इस तरह से इनको रीड करते हैं। ये मैंने आपको आपके चैप्टर का बेसिक बताया है, जिससे कि आपको स्टार्टिंग हो जाए कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। एक इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर था 99। अगर आप उसमें +1 कर दोगे, 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में अगर आप +1 कर दोगे तो वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। यानी कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, अगर उसमें एक और बढ़ाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। और ये मैंने आपको बताया था कि 99 सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का। अगर उसको बढ़ाओगे 3 डिजिट में करोगे तो एक नंबर अगर बढ़ाया 99 के बाद हो जाएगा वो 100, और 100 होता है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। जैसे कि होता है ना 10 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, ऐसे ही 100 होता है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो ये आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग है। लार्ज नंबर को इस तरह से रीड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन नंबर्स के आगे कॉमा लगाए जाते हैं, किस तरह से उनको क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, किस तरह से नंबर से लैंग्वेज में लिखते हैं और लैंग्वेज से मतलब वर्ड्स में लिखते हैं और वर्ड्स से नंबर में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूंगा। आप अगर इसको प्रैक्टिस करें, अभी ये मैंने लिखा है 3,24,637, ये अभी मैंने नंबर में लिखा है। आप इसको वर्ड्स में लिख के देखें। अगर वर्ड्स में लिखा आ जाएगा तो आप इसको नंबर में लिखने की कोशिश करें। चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें घर पे और बाकी मैं समझा दूँगा आपको। ओके, थैंक यू।